नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्ट हॉरर स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है अधूरा गुनाह। सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतने कम शब्दों में इतना गहरा खौफ पैदा कर कैसे देती है। तो चलिए आज इसके राज को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, कुछ कॉल्स मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आखिरी हो सकती हैं। जरा सोचिए कितनी चालाकी से ये लाइन लिखी गई है। एक फोन कॉल जो कितनी आम सी बात है, उसे सीधा जिंदगी और मौत से जोड़ दिया गया है। बस यहीं से मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर की नींव पड़ जाती है। तो पहला सीन है एक खौफनाक पुकार। कहानी हमें एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन में ले जाती है। खराब नेटवर्क कनेक्शन। हम सब ने कभी न कभी ये झुंझलाहट झेली है, लेकिन कहानीकार इसी साधारण से पल को डर की शुरुआत में बदल देता है। यहाँ पर ना हॉरर के क्लासिक एलिमेंट्स का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हुआ है। रात का वक्त, एक अकेला कमरा और ऊपर से बाहर तूफानी बारिश, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल माहौल बनाते हैं। और फिर एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो इस अनजाने डर को एक चेहरा दे देती है। और फिर आती है ये लाइन, मैं वही जिसे तुमने उस रात मरने के लिए छोड़ दिया था। आप ध्यान दीजिए कि ये डायलॉग कितना धीरे धीरे और टूट टूट कर बोला गया है। ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये रोहन को और हमें भी हर एक शब्द पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब कहानी हमें दूसरे सीन में ले जाती है, अतीत का गुनाह। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि इस डर की असली वजह क्या है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका जवाब हमें एक छोटे लेकिन बहुत असरदार फ्लैशबैक में मिलता है। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से अतीत के गुनाहों को आज के डरावने नतीजों से जोड़ती है। 1 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट और धोखा, और आज उसी अतीत से आई एक रहस्यमयी कॉल। इससे हमें भूत के बदले का मकसद बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाता है। कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि रोहन को पछतावा है, बल्कि वो हमें सीधे उस धोखे का सीन दिखाती है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे रोहन ने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था, और इसी वजह से रोहन का आज का डर हमें ज्यादा असली और शायद जायज भी लगने लगता है। और अब हम वापस आज की रात में आते हैं, जहां तीसरा सीन है डर का सामना। अब डर सिर्फ फोन पर एक आवाज नहीं है, वो हकीकत बनकर रोहन के सामने आने वाला है। यहां देखिए कि पावर का पड़ा कैसे बदल रहा है। रोहन सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा है, वो अपना कंट्रोल खो रहा है। दूसरी तरफ भूत की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ और आत्मविश्वास से भरी हुई है। वो कहती है, मैं मर गया था रोहन, लेकिन तुम अभी जिंदा हो। डर कैसे बढ़ता है? पहले आवाज सिर्फ याद दिला रही थी, अब वो हुक्म दे रही है। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, जिसका मतलब है कि खतरा अब सिर्फ दिमागी नहीं रहा, वो रोहन की अपनी सेफ स्पेस में घुस आया है। और फिर मिलती है सीधी धमकी, अब तुम्हारी बारी है। चौथा सीन हमें कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर ले जाता है, अधूरा इंसाफ। ये वो पल है जहां अतीत और आज की रात एक दूसरे से टकराते हैं और बदला अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला है। राइटर ने इस सीन को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया है ताकि टेंशन एकदम चरम पर पहुंच जाए। पहले दरवाजा अपने आप खुलता है, फिर अमन का भीगा हुआ खून से लथपथ साया नजर आता है। रोहन गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, अपने डर का बहाना देता है, और आखिर में अमन उसकी माफी को ठुकराकर अपना बदला ले लेता है। डर, अब मैं तुम्हारा डर बनूंगा। ये लाइन कह सकते हैं कि इस कहानी का दिल है। यहाँ भूत सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो खुद को एक नई पहचान दे रहा है। वो साफ साफ कह रहा है कि जिस डर की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा वही डर बन जाऊंगा। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, आखिरी रिकॉर्डिंग। यहाँ स्क्रिप्ट बड़ी चालाकी से हमें हिंसा दिखाए बिना ही एक बेहद डरावना अंत दे देती है। सबसे खास बात यह है कि हमें सिर्फ एक चीख सुनाई देती है और फिर अचानक सब शांत। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि जो डर हम अपनी कल्पना में बनाते हैं ना, वो अक्सर देखी हुई चीजों से कहीं ज्यादा भयानक होता है। कहानी सुनाने की इस टेक्निक को फाउंड फुटेज या ऑडियो लॉग कहते हैं। इसमें होता यह है कि कहानी हमें उन रिकॉर्डिंग से पता चलती है जो घटना के बाद मिलती हैं। यहाँ मोबाइल की वो आखिरी रिकॉर्डिंग ही वो फाउंड फुटेज है जो कहानी का आखिरी डरावना मैसेज देती है। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज आती है,
जो अपने को छोड़ता है वो कभी बचता नहीं। तो क्या ये इंसाफ था, या ये खुद एक और अधूरा गुनाह था, जहां एक शिकार बदला लेते लेते खुद एक कातिल बन गया? इसका जवाब कहानी हम पर छोड़ देती है।